जय श्री कृष्ण। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बनाए गए इस उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। मृत्यु अटल है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए इसे लेकर शौक करना व्यर्थ है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेश या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र शासन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नष्ट है और एक ना एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में बसना, गुस्सा और लालचन ये तीन प्रकार अवगुण है जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसीलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन उनका अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग अलग होते हैं, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के लिए श्रीलोक में कई बातें बताई गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ है कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिसे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के लिए श्रीलोक में क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो व्यक्ति इंतजार करता है और ना ही मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया है वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।